हर हर महादेव, जय श्री राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ बहुत बहुत आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आज मुझे कार्ड्स क्लेंस करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए आज मैं रीडिंग के समय पे ही अपने कार्ड्स क्लेंस कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी है कार्ड्स क्लेंस करना। एज आई हैव टोल्ड यू कि लाइफ में भी काफ़ी कुछ चल रहा है एंड आई एम नॉट गेटिंग एनफ टाइम। तो देखिए अभी आपके सामने कार्ड्स क्लेंस कर रही हूँ और आपके लिए प्रार्थना भी कर रही हूँ कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं, और यकीन मानिए आज अगर इस क्लेंजिंग प्रोसेस में जो भी मेरे साथ है, अगर आप मेरे साथ हो ना, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप से भी सारी ऐसी चीज़ें क्लेंस हो जाएंगी जो कि आपको बॉदर कर रही हैं या जो आपके रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है। श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे राधे। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। ओके, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है। ओके, और आपको इतना करना है कि अपने व्यक्ति का नाम मन में आपको 3 बार ज़रूर ले लेना है। हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको उनका याद कर लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। श्री राधे, जय श्री राधे श्री राधे। आप जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं उनका नाम मन में 3 बार ज़रूर 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 ले लेना। चलिए, सबसे पहला कार्ड आ रहा है द एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओ माय गॉड, देखो यार, एस ऑफ पेंटिकल्स तो आपके व्यक्ति के मन में आई हुई कोई ऐसी भावना है जो वो बहुत समय से एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने इस व्यक्ति के ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है। अब ये पर्सन बहुत टाइम से उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो मान ही नहीं रहे हैं कि आपने ये उनके लिए किया है। आप कह रहे हो कि यार, आप शायद जता भी नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी ये एक अंडरस्टैंडिंग आपकी है कि यदि आपने उनके लिए कुछ किया तो वो भी समझें, कुछ तो वैल्यू करें आपकी। अब तक इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की बिल्कुल भी, और आज ये ज़रा बैठ के सोच रहे हैं कि यार कह तो वो ठीक रही है। मुझे इनके मन में एक ऐसी भावना आती हुई दिखाई दे रही है जहाँ पे ये एक्चुअली आपने जो इनके लिए किया है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। आपने जो भी इन्हें दिया है उसको ये एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपने इनके लिए जो किया उसके बदले में इन्होंने आपको बहुत पुअरली रिटर्न किया है। यानी कि अगर आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी का 100% टाइम भी दे दिया है ना, तो उन्होंने केवल 10% दिया है, भीख की तरह दिया है बेसिकली आपको। ओके, जहाँ इन्होंने आपको धनवान बना दिया अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपनी अटेंशन से, वहाँ इन्होंने आपको भिखारी बना दिया। कुछ भी आपके हाथ में ऐसा नहीं रखा जो प्रेशियस हो, जो आपको ये फील कराए दैट यू आर केयर्ड फॉर एंड यू आर लव्ड। ओके, और व्यूअर, ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही ऐसा है। हो सकता है शुरू में चीज़ें अच्छी हों, लेकिन ये फ़िलहाल की स्थिति ऐसी दिखाई देती है। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊँ बड़ी सुंदर, सिम्बॉलिकली देखते हैं। यहाँ पे आप एक एंट्री देख रहे हो यहाँ पे। ओके, ये एक नई शुरुआत होती है। यहाँ से आप, यहाँ देखो, ये दरवाज़ा खुला है, अभी भी खुला है, राइट। दिस इज़ ओपन, दिस इज़ ओपन। ऑल डोर्स आर नॉट क्लोज्ड, ऑल द होप इज़ नॉट लॉस्ट। सारी होप ख़त्म नहीं हुई है व्यूअर। ओके, आपके पर्सन आपको अब इंट्यूटिवली स्पिरिचुअली प्राप्त करना चाहते हैं। हाई प्रेस्टेस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपका पर्सन व्यूअर स्पिरिचुअल नहीं भी है तो भी वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है या सोच रही हैं कि क्या पता मैं मैनिफेस्टेशन से, स्विच वर्ड से या किसी पूजा पाठ से इस व्यक्ति को वापस प्राप्त कर लूँ। ये कार्ड ये भी सिंबलाइज करता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी या आपकी प्रार्थनाएं, इनकी दुआएं जो आपने इनके लिए की हैं ना, वो करने वाला अब कोई नहीं है। और ये आपके अंदर की उस हाई प्रेस्टेस को मिस कर रहे हैं जो इनके लिए इंट्यूटिवली बहुत सी बलाएं खुद पे ले लिया करती थी या ले लिया करते थे। ओके, उफ, माय गॉड माय गॉड माय गॉड, आई कैन रियली सी हियर कि आपका व्यक्ति ना आपके आंसुओं को तब नहीं समझा, लेकिन आज उसको आपके आंसू ना कुछ कुछ समझ में आ रहे हैं। इसको समझ में आ रहा है कि यस, इसने आपको बहुत दुख और बहुत दर्द दिया है जो आप कहीं से कहीं तक भी डिज़र्व नहीं करते हो। आपका व्यक्ति क्या कर रहा है? आपका व्यक्ति रातों को उठ रहा है और आपके बारे में सोच रहा है, शर्मिंदा हो रहा है, या फिर इन्होंने शर्मिंदगी का ऐसा कोई काम कर दिया है कि इनको रातों को नींद नहीं आ रही है। कुछ गलत डिसीजन इस व्यक्ति ने लिए हुए हो सकते हैं, या आपके साथ ऐसा कुछ गलत किया है कि रात को उठ के वही सब दिमाग में चल रहा है, ठीक से नींद भी नहीं आ रही है। मुझे आपके व्यक्ति स्ट्रेस, एंग्जाइटी, देख लो ना अपने आप ही सिंबल आप, मुझे आपके व्यक्ति स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, गिल्ट में, रात के अंधेरे में अकेले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। रातें मुझे स्पेसिफिकली लग रहा है कि ज़्यादा परेशानी भरी जा रही हैं इनकी। दिन तो शायद कट जा रहा है,
दिन तो कट जाता है इनका, लेकिन रात इनकी नहीं कटती। रात को क्योंकि हर जगह शांति है, सन्नाटा है, सारा फोकस अपने ऊपर है और अपने कर्मों पे है, तो कहीं ना कहीं मुझे आपके व्यक्ति के अंदर उनके कर्म उन्हें याद आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अच्छा, एम्परर का कार्ड क्या बताता है? एम्परर का कार्ड आपके पर्सन की ईगो को भी दिखाता है यहाँ पे। ओके, अब देखो, ईगो तो इनके अंदर है ही, ये तो आप भी जानते हो। ये तो मतलब ये तो एक ऐसा एस्टैब्लिश फैक्ट है जो हमारी रीडिंग में भी काफ़ी बार आ चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जो होशियार है, इंटेलिजेंट है, अथॉरिटी है उसके हाथ में, हो सकता है आपसे उम्र में बड़ा है, ओके, लेकिन फिर भी ये पर्सन सब है इसके पास, लेकिन फिर भी ना जब इमोशनल डिसीजंस लेने की बारी आती है ना, तो ये व्यक्ति मात खाता है बार बार। क्यों मात खाता है? शक्ल देखो इसकी। वैसे ये पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव कार्ड नहीं होता टैरो में। ये कहीं से कहीं तक भी ये नहीं दिखाता कि आपका व्यक्ति बुरा इंसान है, लेकिन व्यूअर, बुरा इंसान नहीं होता, बुरी ईगो होती है। जब इंसान हाईली या तो इंटेलिजेंट हो, मेरे लुक्स में बहुत अच्छे हो, मे भी पैसन के पास बहुत हो, या फिर अगर ये सब चीज़ें नहीं भी हैं तो भी ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो, ओके, वो चीज़ें एक व्यक्ति के अंदर ईगो को भरती हैं। कुछ लोगों को तो बिना बात के भी ईगो होती है। हो सकता है आप ये सोचते हो कि इसके पास ऐसा है क्या कि इसको ईगो है, इतनी ज़्यादा, इतना अभिमान है इसको देखते हुए तो अभिमान मुझे होना चाहिए। हो सकता है ऐसा सिचुएशन हो, लेकिन ईगो ना का कोई लॉजिक नहीं होता व्यूअर। ईगो का लॉजिक नहीं होता, क्योंकि ईगो मिथ्या है, ईगो झूठ है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। और आपका व्यक्ति डिफेंसिव भी बहुत है। जहाँ आपने इसको सही ठहराना, सही करना, मतलब सही आईना दिखाना शुरू करते हो ना, वहीं ये बिदकता है, डिफेंसिव होता है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, जेमिनी, लिब्रा, ये आपके व्यक्ति की राशियां हो सकती हैं। आपके व्यक्ति के इनिशियल्स में या फिर नाम में लेटर बी, लेटर जे, लेटर आर, लेटर ई, लेटर पी, लेटर टी, लेटर एच, लेटर एन, लेटर एस, लेटर ए आ सकता है, ओके, लेटर क्यू, लेटर यू और लेटर डी भी, ओके। हाल फिलहाल में हुई बहुत बड़ा झगड़ा मैं देख रही हूँ, या फिर ये व्यक्ति ने आपको कॉल किया हो या फिर आपने इस व्यक्ति को कॉल किया हो कुछ सुलझाने के लिए, लेकिन हो गई हो गहमा गहमी और वापस से लड़ाई झगड़ा होके बातचीत बंद हो गई हो। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो व्यूअर, इसमें ये हो रहा है कि अब आपको ना क्लैरिटी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। अब आप ना मतलब मीडियोकर रिश्ता नहीं चाहते। अब आपको मीडियोकर नहीं चाहिए चीज़ें कि ठीक है व्यक्ति आ गया, फिर बात हो गई, फिर ढर्रे पे चलने लग गया रिलेशनशिप, ओके ओके चल रहा है, फिर कुछ हो गया, नहीं। तो आपने क्या किया ना, आपने कुछ बातें क्लियर करने के लिए ना 2-4 तगड़ी बातें कह दी हैं इनको, जो आप शायद पहले नहीं कहते थे, या रीयूनियन के बाद तो कभी भी नहीं कहते थे, क्योंकि आपको डर था कि कहीं फिर से लड़ाई ना हो जाए। इस बार आपने कह दी, या इस बार आपके व्यक्ति ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो अगेन आपको ना बर्दाश्त है ही नहीं आपको अब की बार, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है यू आर सीकिंग क्लैरिटी दिस टाइम। आपके शब्दों में भी क्लैरिटी है, आपकी भाषा में भी क्लैरिटी है। मुझे आपकी भाषा में स्ट्रिक्टनेस भी दिखाई दे रही है, फर्मनेस भी इस बार दिखाई दे रही है। बेचारे से नहीं दिखना चाहते हो इस बार आप, और ना ही दिख रहे हो। बहुत कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि आपने अपने लिए स्टैंड लेने के लिए किया है। दैट अगर मैं ही अपनी इज्जत नहीं करूँगी, अगर मैं ही अपनी इज्जत नहीं करूँगा, तो मेरी इज्जत सामने वाला क्या ही करेगा। और बिल्कुल सही बात है, और ये हर रिश्ते में सच है। आप ही अगर अपनी इज्जत नहीं करोगे ना, तो हमेशा दूसरे आदमी की या दूसरे व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलते रहना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा, और अपने सम्मान को तो साइड में रख के बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नहीं करना चाहते, इसलिए जो मुँह में आया आपने कहा। और बहुत टाइम से आप ये चीज़ें बोलना चाहते थे। अब जब बहुत टाइम से कुछ बोलना चाहते हो, फिर जब एक दिन बोलते हो ना, तो फटता है लिटरली। और आपने अपने व्यक्ति को बहुत बार अपने ही गुस्से से बचा के रखा है, चुप रहे हो, नहीं बोले हो, अब की बार बोल दियो, ठीक है। तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ हैपनिंग। अब जब लड़ाई होने के बाद बातचीत हो गई है बंद एकदम, मतलब ट्रेन एकदम ट्रैक से उतर चुकी है। अब वो व्यक्ति भी इंतज़ार कर रहा है कि आप कॉल करोगे, हालांकि इसको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपकी याद आ रही है, इसको रियलाइजेशन भी हो रही है, और आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि अब तो यही कॉल करेगा, यही कॉल करेगी, मैंने नहीं करना आपकी बार।
और आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे जितना करना था मैंने कर लिया, अब इससे ज़्यादा मुझे करना भी नहीं है। आपका व्यक्ति क्या सोच रहा है? आपका व्यक्ति सोच रहा है, शायद वो अपने आप पे एक टाइम लिमिट बिठा रहा है कि अगर इस दिन तक कॉल आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया देन आई विल डू समथिंग अबाउट इट, मैं करूँगा कॉल। इन्होंने अभी भी होप नहीं छोड़ी है। मुझे अभी भी ये नहीं दिखता है कि इस व्यक्ति ने होप नहीं रखी है आपको लेके, या इस रिश्ते को लेके इनके मन में होप नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है होप है, अभी भी है। ओके, और इस रिश्ते को वापस से ठीक करना भी चाहते हैं। आई कैन सी द स्टार, नंबर 17 कार्ड, द स्टार। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस भी बनाना चाहते हैं, बैलेंस भी ये व्यक्ति बनाना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में फिलहाल रायता सा भी फैला हुआ है। कुछ चीज़ हाथ में नहीं आ रही है, इसके संभालने में नहीं आ रही है, अपने इमोशन संभालने में नहीं आ रहे। भाई जब नींद ही रात को नहीं आ पा रही है ठीक से, तो और क्या ही संभालेंगे। ये नहीं हो पा रहा है, जगल कर रहा है, इधर उधर इधर उधर। पीछे देख रहे हो कैसे लहरें ऊपर नीचे उठ रही हैं, देख रहे हो? ये एक चौपी कंडीशन को दिखाता है जहाँ पे उथल पुथल मची हुई है, और ये इस तरह के वेव्स के साथ ये भी नाच रहे हैं, ताथैया करते हुए दिखाई दे रहा है। भाई कि नहीं दिखाई दे रहा है आपको? ताथैया ताथैया ओ, दिख रहा है ना? बस यही ताथैया ताथैया करके इधर उधर चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश की जा रही हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ, है ना? टैरो कार्ड आसान समझना, इतना मुश्किल नहीं है। सिंबॉलिकली भी आपको सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होती है, दिख जाता है भाई कि व्यक्ति संभालने की कोशिश कर रहा है, तूफान ज़िंदगी में आया हुआ है, इसे प्रायोरिटाइज़ करूं कि उसे प्रायोरिटाइज़ करूं, है ना? छुपाया है मैंने बहुत सारे सच को, इन्हें पता है कि इन्होंने आपसे बहुत से सच छुपाए हैं। दुष्ट है वैसे ही इस मामले में, छुपाते बहुत ज़्यादा हैं, और फिर आपको कहीं ना कहीं से पता भी चल जाता है। एक तो आप भी ऐसे हो ना, कहीं ना कहीं से खोद के निकाल ही लेते हो बातों को, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है भाई। हाई प्रेस्टेस हो, इंट्यूशन दिमाग पे बहुत काम करता है, तो कुछ ना आप निकाल ही लेते हो। कोई ना कोई फैक्ट ढूंढ ले ही आते हो आप। फैक्ट नहीं, जो बोल रहे थे तो यू काउंटर अटैक दिस पर्सन, क्या कर रहे थे तो झूठ बोल रहे थे, तो आप पकड़ लेते हो, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत सारा रेड एरिया दिखाई दे रहा है। देखो कार्ड की वाइब कैसी है ना, रेड रेड वाइब है ना, एक ऐसी वाइब जहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। भाग रहे हैं, देखो व्यक्ति पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, भागो। धीरे धीरे को टिपटोइंग कर रहा है ना, कैसे अपने पैर धीरे धीरे करके उठा रहा है। बस यही आपके व्यक्ति करते आए हैं, और इन बातों को आज सोच भी बहुत रहे हैं। देखो यार, 100% आपका पर्सन ये सब तो सोच रहा है कि मैंने क्या किया, उसने क्या किया, ये तो उसको दिमाग में बार बार उसकी ग्रह स्थिति कह लो, या खुद की अंतरात्मा कह लो, इनर वॉइस कह लो, कुछ भी कह लो, ये चीज़ें उसको रियलाइज़ करवा रही हैं कि भाई गलती तो इसने की है, बिल्कुल की है। ओके, अब ये क्या चाहता है? चाहता तो ये आपके साथ रीयूनियन ही है, आने मिलो सजना, आने मिलो चाहता है। और ये चाहता है कि आप भी ना ज़्यादा रेजिस्ट ना करो, आप भी जितना जल्दी, या जब भी आपको मनाने आए आप जल्दी से जल्दी मानो। अगर ये प्रेम का प्याला लेके आ रहे हैं तो आप भी प्रेम का प्याला चीयर्स करो इनके साथ, चीयर्स करो, कर रहे हो ना चीयर्स यहाँ पे, चीयर्स। ओके, यानी कि जल्दी जल्दी रीयूनियन हो, काम निपटे, ज़्यादा सवाल जवाब भी ना हो, ये अपनी सोलमेट को मना लें, सोलमेट जल्दी से मान जाए। इस तरह की बातें इनके दिमाग में भाई आ रही हैं। चाहते तो ये रीयूनियन, पॉजिटिव कार्ड है, नेगेटिव कार्ड नहीं है। चीयर्स चाहते हैं ये आपके साथ, चीयर्स करो आप इनके साथ, ठीक है। ये आप, और ये आप प्याले एक्सचेंज भी करो, चीयर्स करो, फिर ये आपको दे दें आपके हाथ में, आप इनके हाथ में दे दो, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज हियर यू आर एक्सचेंजिंग योर इमोशंस, इमोशंस भरी बातें हो, क्लैरिटी आए और बात खत्म हो, आगे बढ़े। अब भाई आप कितने मूड में हो इतनी जल्दी बातें खत्म करने की, वो तो आप जानो। लेकिन ये व्यक्ति ज़रूर यही चाहते हैं कि एक इक्वल टर्म्स पे, इन्हें इक्वल टर्म्स चाहिए, जबकि उन्होंने कभी आपके लिए इक्वल टर्म्स नहीं बना के रखे रिश्ते में। ये चीज़ जल्दी से रफा दफा हो जाए, ठीक है व्यूअर। रफा दफा होगी, रफा दफा होगी मुझे नहीं लगता रफा दफा होगी, मुझे लगता है क्लियर होगी बात। अब की बार बातें होंगी, बहुत सारी डिटेल में होंगी, व्यक्ति आपको क्लियर करके देंगे, या तो माफ़ी मांगेंगे, या तो कुछ रोड मैप दिखाएंगे भाई आगे क्या होगा, होगा ज़रूर, ठीक है। ये आज की रीडिंग से, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। इस भाग से रेजोनेट किया ज़रूर बताना,
और अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो पहली बात तो अब तक क्यों नहीं हो, हाँ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको भी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हर हर महादेव।